देखिए स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7 का नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज नाम है इस चैप्टर का। त्रिभुज नाम है। और त्रिभुज हम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि त्रिभुज कहते किसको हैं। तो त्रिभुज उसको कहते हैं जिनकी यानी तीन रेखाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन रेखाएं हों, यानी तीन, या कह सकते हैं तीन रेखाखंड से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से यानी तीन आकृतियों के बीच में यदि ये घिरी हुई आकृति है, यही क्या कहलाती है? हमारी त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ इसका त्रिभुज की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज किसको कहते हैं? तीन रेखा खंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन रेखाखंडों की घिरी आकृति को हमने क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और कोई ऐसे इसकी फुल परिभाषा यही होती है, मगर कुछ लोग इसको इस तरीके से बता देते हैं कि तीन रेखाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, मगर वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। देखो तीन ही रेखाएं हम इस तरीके से भी तो खींच सकते हैं, तो ये आपके क्या त्रिभुज कहलाएगा? त्रिभुज थोड़ी कहलाएगा। यानी तीनों आकृतियां आपस में मिलती हों तो वही हमारा क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। अब इस पे त्रिभुज की कुछ बातें हम समझ लेते हैं। त्रिभुज में होता क्या है? देखो त्रिभुज में आपके शीर्ष कितने होंगे? शीर्ष देखो किसको कहते हैं? जहां दोनों रेखाएं मिलती हैं। यानी इसका हम नाम दे दें A, B और C। तो यहाँ पर शीर्ष कितने हैं? यानी दो रेखाएं, यानी दो रेखाओं के जो शीर्ष यानी जहाँ पर वो दोनों मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। यहाँ पर रेखा, यहाँ पर यानी एक ये रेखा, यहाँ पर ये रेखा यहाँ पर मिली है तो शीर्ष क्या कहलाएंगे? एक हो जाएगा। यानी शीर्ष कितने हो जाएंगे? तीन। तो शीर्ष हमारे कितने हो जाएंगे? तीन। यदि कोण की बात करें, कोण कितने होंगे? तो कोण भी देखो, एक ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है। तो कोण की परिभाषा आप जानते ही हैं, दो रेखाओं के मध्य बची हुई जगह को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। यानी यहाँ पर दो रेखाओं के मध्य जो स्पेस बचता है वही हमारा कोण कहलाता है। ठीक है? शीर्षों के, या कहते हैं कि उन दो रेखाओं के मध्य शीर्षों के बीच जो जगह बचती है उसे क्या कहते हैं? हम कोण कहते हैं। तो कोण हमारे कितने हो गए? तीन हो गए कोण। ठीक है? अब भुजाएं देखें कितनी होती हैं हमारी। भुजा त्रिभुज की कितनी होती हैं? तो भुजा हमारी देखो, एक ये भुजा है यानी AB भुजा हो गई, और क्या हो गई? AC हो गई और BC हो गई। ठीक है? तो हमारी भुजाएं भी कितनी हो गई? तीन। यदि हम शीर्ष की बात करेंगे, कौन कौन से शीर्ष हैं? तो शीर्ष A है और B है और C है। ठीक है? कोण कौन कौन से हैं? तो कोण A है, कोण B है, ठीक है ना, और कोण C है। ठीक है? और भुजा कौन कौन सी हैं? तो भुजा AB है, एक क्या है? BC है और एक CA है। ठीक है ना? इस प्रकार से हमारी तीन भुजा भी हो गई। ठीक है? अब देखो दूसरी बात यहाँ पर आती है कि त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं। तो त्रिभुज भुजाओं के हिसाब से तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक विषम बाहु त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज भी होता है। यानी टोटल 4 त्रिभुज होते हैं जो पढ़ते हैं। तो भुजाओं के हिसाब से त्रिभुजों के प्रकार, भुजाओं के हिसाब से यहाँ पर लिख देते हैं, भुजाओं से
त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के हिसाब से क्या होंगे? पहला होगा आपका कौन सा? समबाहु। समबाहु मतलब समबाहु त्रिभुज। और एक बात और बता देते हैं कि त्रिभुज किस प्रकार से लिखा जाता है। एक त्रिभुज लिखने की आकृति इस, यानी एक हम त्रिभुज इस तरीके से लिख सकते हैं और दूसरा हम इसको इस तरीके से त्रिभुज लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये चिन्ह हम लगाकर इस तरीके से भी त्रिभुज लिखा जाता है, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज हो पहला, और दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज एक होगा। फिर अगला होगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। और अगला होगा यानी समकोण। ये आपका समकोण नहीं है, 3 होंगे, ठीक है ना। यानी समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। यानी हमारे 3 कोण, मतलब 3 होते हैं भुजाओं के हिसाब से। अब आ जाते हैं कोण के हिसाब से, है ना। कोणों से त्रिभुजों के प्रकार, तो पहला होगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना। और तीसरा होता है आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। क्या होगा? समकोण त्रिभुज। ये हमारा जो हम समकोण पहले बता रहे थे, ये कोण में आता है, ठीक है ना। तो यानी यदि भुजाओं के हिसाब से हम बात करेंगे तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 3। यानी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। यदि कोण के हिसाब से बात करेंगे तो न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। अब अब ये समझ में आएगा कि आप पहचानोगे कैसे कि विषमबाहु है कि समबाहु है कि समद्विबाहु है। तो अब हम तुमको बताते हैं, जैसे ये इसको, यानी समबाहु का मतलब है जिसकी तीनों रेखा पहला देखो, अब देखते हैं त्रिभुज को हम पहचानते कैसे हैं। मान लीजिए जैसे एक त्रिभुज है इस प्रकार से, इसको हम बोलें कि ये 2 है, ये 2 है और 2 है, यानी इनकी भुजाएं तीनों की क्या हैं? समान हैं, ठीक है ना। तीनों की भुजाएं समान हैं। तो यदि हम इसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। यानी कि इसकी भुजाएं बराबर हैं। समबाहु मतलब समान भुजा वाला, यानी समान भुजा वाला। बाहु माने भुजा होता है, सब माने समान होता है, यानी समान भुजा वाला समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर हम देखते हैं कि हमारा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है, आप इसके शब्द से समझिए, इस प्रकार से बनेगा। मान लो ये 3 है और ये भी 3 है और ये 4 है, ठीक है ना। तो ये बनता है समद्विबाहु। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब इसको समझिए, समद्विबाहु मतलब समान जिसकी 2 भुजाएं हों, ठीक है ना। जिसकी समान 2 भुजाएं हो वो समद्विबाहु होगा। यानी ये भुजा और ये दोनों, ये भुजा बराबर है, ये अलग है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। यानी आप शब्द, यानी जो जैसा त्रिभुज है उस हिसाब से आप उसको समझ भी सकते हैं। यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों वो समबाहु त्रिभुज हो गया,
और जिसकी दो भुजाएं बराबर हों वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और जिसकी कोई भुजा ना बराबर हो तो वो क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसकी कोई भी भुजा क्या है, बराबर नहीं है, तो ये होगा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, ये हमारे देखो इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो ये विषमबाहु होगा, यानी विषम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, यानी कोई भी भुजा समान ना हो तो वो क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारे कोण यानी न्यून कोण त्रिभुज इसको कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है ना, यानी न्यून कोण त्रिभुज हमारा कैसा बनेगा, यानी 0 से न्यून किसको कहते हैं, यानी 0 से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, यानी इस प्रकार से 0 से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, 90 से कम 0 से अधिक, यानी इस प्रकार से हो, यानी हम जिसको कहेंगे समकोण, अधिकतर जो समबाहु त्रिभुज होता है वो न्यून त्रिभुज ही होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, क्योंकि उसका प्रत्येक कोण हमारा इसका 90 अंश का होगा, प्रत्येक कोण हमारा इसका 60 अंश का होगा। यानी समबाहु त्रिभुज है तो एकदम पक्का है, कन्फर्म है कि उसके प्रत्येक कोण 60 अंश के ही होंगे। तो अब इसी प्रकार से यानी इसका ये न्यून कोण होगा, यानी 60 अंश का हो जाएगा, ये सब ये तीनों कोण हमारे 60 अंश के हो जाएंगे, तो ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है ना, तो यानी हम सीधा से ये बात समझते हैं कि यानी 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, यानी 0 अंश से अधिक कोई कोण बन रहा हो एक, और 90 अंश से अधिक 90 अंश से कम बन रहा हो, तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब हम बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज की। अधिक कोण त्रिभुज की, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, कोई भी एक कोण क्या होगा, 90 अंश से कम होगा, इस प्रकार से। ठीक है ना, ये क्या मान लीजिए 120 अंश का, और इसकी परिभाषा होती है कि 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम। ठीक है, 90 अंश से बड़ा होना चाहिए और 180 अंश से कम होना चाहिए, वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी हमारा ये कोण कितना होगा, ये त्रिभुज हमारा होगा कितना, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। यदि पूछा जाए कौन सा त्रिभुज है तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला हमारा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। जो हमारा ये चैप्टर है बस अधिकतर इसी पर आधारित है, जो हम अब बताने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पे क्या होता है, एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, वही हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी समकोण किसको कहते हैं, यानी समान कोण हो। ठीक है ना, यानी जो समकोण होगा वो 90 अंश का कोण होगा, और 90 अंश का कोण जो रेखा यानी जो त्रिभुज बनाता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना, तो समझ में आया होगा ये पूरी क्लास। अब हम आपको बात इस पे समकोण त्रिभुज पे थोड़ा अधिक बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पे में पाइथागोरस प्रमेय वगैरह सब हमें देखनी है, तो देखते हैं इसको। देखिए कुछ आज प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, बोर्ड साफ दिख नहीं पा रहा है। तो यदि क्लास को आप जितनी पढ़ी है, जब तक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे नए वीडियो की। इसी के कुछ हम सीरीज आएंगे, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में हमें कुछ बताना भी है अभी, तो उसको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास पे। और पाइथागोरस प्रमेय है, उसका भी कैसे पाइथागोरस प्रमेय बनती है और उसके बारे में क्या क्या जानकारी है, पूरी जानकारी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में दी जाएगी। और पाइथागोरस प्रमेय का बनाए कैसे जाता है, वो प्रयोग कैसे किया जाता है, इनकी सब जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी।
कुछ कारणवश वीडियो बीच में रोका जा रहा है क्योंकि रोशनी की थोड़ी कमी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।